अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की क्या फीलिंग्स होती हैं, वो क्या फ़ील करता है क्योंकि वो साइलेंट हो जाता है और हमारी डीएफ को कन्फ्यूजन होती है कि यार ये किस तरीके की हमारी जर्नी है, वो खामोश है, दूर है, नो कांटेक्ट है, हमें कुछ पता ही नहीं है, कभी ज़िंदगी में या तो बात ही नहीं हुई है। मतलब सब डीएफ की एक ही जैसी सिचुएशन नहीं होती है, डिफरेंट सिचुएशन से डील करती है हमारी डीएफ। किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि शुरू में बातचीत हुई होती है लेकिन बाद में साइलेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और किसी किसी की जर्नी ऐसी होती है कि उनका शुरू से ही साइलेंट रहता है, उनकी कभी बात ही नहीं हुई होती है उनके डीएम से, ठीक है। तो अब बात सिर्फ यहाँ पर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की आ गई है, चाहे अब आप लोग किस भी तरह से जो है वो साइलेंट जोन में आए हों, तो हम वो चीज़ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अभी आप लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपका जो डीएम है वो क्या फ़ील करता है इस साइलेंट जर्नी में, चाहे फिर वो मैरिड है या फिर वो अनमैरिड है, या फिर हमारी जो डीएफ है वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। मैंने सारी सिचुएशन को इसमें कवर किया है, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं तो मैरिड हूँ और मेरा तो डीएम सिंगल है, तो क्या ये मेरे लिए बात होगी, या फिर मेरा जो है वो डीएम मैरिड है और मैं सिंगल हूँ, तो क्या ये मेरे लिए बात होगी। तो यस, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपकी जो है वो ये गाइडेंस आपके लिए ही होगी, ठीक है। जब डीएम और डीएफ पहली बार जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलते ही ऐसा लगता है जैसे पहले कहीं देखा है या फिर पहले से जानते हैं। डीएम को डीएफ के साथ सुकून भी मिलता है और डर भी लगता है। अगर डीएम मैरिड है तो उसे गिल्ट होता है कि वो किसी और के लिए इतना फ़ील जो है वो कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। और अगर डीएफ मैरिड है तो भी वो यही सोचता है कि यार वो मैरिड है और मैं उसके बारे में ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ, ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। समटाइम्स ये वाली फीलिंग डीएफ में भी आती है। वो भी गिल्ट में जाती है कि मैं मैरिड हूँ और मैं किसी और के लिए इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे फ़ील कर सकती हूँ। डीएम को अंदर से जो है वो कन्फ्यूजन रहता है, डीएम सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो डीएफ के प्यार को समझ नहीं पाता, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसे लगता है कि वो इस प्यार के लायक ही नहीं है या फिर उसका टाइम अभी नहीं आया है। इसी वजह से डीएम या तो साइलेंट ज़ोन में चला जाता है या फिर दूर हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी डिफरेंट वे होते हैं। जैसे साइलेंट एक वो होता है कि जो बिल्कुल ही खामोशी है, बिल्कुल ही सालों हो गए हैं, कोई अता-पता कुछ भी नहीं है, कोई हलचल है ही नहीं, कोई मूवमेंट है ही नहीं। और एक दूर हो जाना, ये वाली मुराद होती है कि आपकी कभी-कभी तो बात होती है, बट उसमें इतना इंटेंस नहीं होता। बहुत ज़्यादा लेस जो है वो कम्युनिकेशन होता है या फिर ऑन ऑफ होता है, कभी हो गई, फिर 1 महीने में हो गई, फिर 15 दिन में 1 बार हो गई, वो भी इतनी मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जिससे सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती डीएफ को। तो और फ़ील होता है बाकायदा डीएफ को कि यार ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझसे दूर रहना चाहता है, या फिर दूरियाँ बना रहा है वो मुझसे, या फिर थोड़ी-सी बात करता है और फिर गायब हो जाता है। ये वाले इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, तो इसके अंदर समझ जाओ आप कि वो दूरियाँ बना रहा है, ठीक है। और जो एक साइलेंट ज़ोन होता है वो ये होता है कि कंप्लीटली बात ही नहीं है आपकी, सालों गुज़र गए, किसी-किसी के तो महीने गुज़र जाते हैं और बहुत-बहुत टाइम गुज़र जाता है और बिल्कुल ही कोई बात नहीं होती। यानी कि डीएम सडनली कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, नो कॉल, नो मैसेजेस। किसी-किसी की लाइफ में ये इस तरह से होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी, बबल फेज़ भी बहुत अच्छा गया, लेकिन उसके बाद जो है वो इस तरीके के मामलात होना शुरू हो गए कि खामोशी आ गई है रिलेशन में, ठीक है। नो कॉल, नो मैसेजेस, सिर्फ डीएफ की तरफ से एफ़र्ट हैं, सारे डीएम की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं है। और किसी-किसी का ऐसा होता है कि बिल्कुल ही साइलेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल डीएफ भी कुछ नहीं कर पाती और डीएम भी कुछ नहीं कर रहा होता, और दोनों की जो है वो खामोशी से चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन इस साइलेंट ज़ोन में भी ऐसा नहीं होता कि उसके दिल में कुछ नहीं होता, उसे बहुत कुछ जो है वो फ़ील होता रहता है, पर वो भाग जाता है इन सारी चीज़ों से। अगर डीएम या डीएफ मैरिड होते हैं तो डीएम और ज़्यादा गिल्टी और कन्फ्यूज़्ड रहता है। डीएम के दिल में डीएफ के लिए इमोशंस रहते हैं, पर वो उन्हें दबाता रहता है। उसका मन भी डीएफ की यादों से भरा रहता है, ड्रीम्स आते हैं उसे भी, नाम या चेहरा बार-बार याद आता है। वो दुनिया से छुप के डीएफ को याद करता है। चाहे डीएम साइलेंट हो, लेकिन अगर डीएफ किसी और के साथ हो यानी कि मैरिड हो, तो डीएम को अंदर से जलन होती है।
वो चाहता है कि डीएफ उसी की रहे, लेकिन समझता नहीं कैसे वापस जाए उसकी तरफ। कुछ टाइम बाद डीएम को पछतावा होता है कि उसने डीएफ को दूर क्यों किया। उसे लगता है कि उसने गलती की है और डीएफ को समझने में देर कर दी है। वो सोचता है डीएफ से वापस कांटेक्ट करे, पर डरता है। अब डर किसी भी तरह का हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो डर है वो किस चीज़ का है। या तो वो खुद मैरिड है या फिर डीएफ मैरिड है। तो ये वाले मामलात भी जो है वो उसको डराते हैं कि मैं किस मुंह से उससे कांटेक्ट करूं, क्या करूं। अगर डीएफ आगे बढ़ गई है तो वो डीएफ से कैसे कांटेक्ट करे इस सिचुएशन में, कि क्योंकि डीएफ मैरिड है। या फिर मैरिड होते हुए ही डीएम उसकी ज़िंदगी में आया था डीएफ की, तो डीएफ यही सोचेगी कि तो मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ, तो अब क्या वो इस बात से डर रहा है, उसे तो पहले से ही पता था कि मैं मैरिड हूँ। लेकिन जब उसे सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं, क्योंकि जब बंदा किसी रिलेशन में आता है ना किसी मैरिड के साथ, तो उसकी उसको नहीं पता होता कि वो किस जो है वो एहसास के साथ इस रिलेशनशिप में जा रहा है। ख़ास तौर पे जब ये फीलिंग ज़्यादा इंटेंस होती हैं, जब आपका सोल कनेक्शन होता है। वरना काफ़ी लोग ये सोचकर ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि चलो ठीक है, टाइम पास हो जाएगा, या फिर हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी, हमारी दोस्ती रहेगी, या फिर बस हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। लेकिन अगर वो सोल का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, तो बंदा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से जो है वो गुज़रता है। क्योंकि वो उस अटैचमेंट से जो है वो डर रहा होता है, जो उसको उससे होने लगती है, जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। डीएफ के साथ भी ऐसा ही होता है और डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में क्या जो है वो डर हो सकता है डीएम को, कि आपकी तरफ वो अगर नहीं आ पा रहा है, तो आपकी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। डीएम जब थोड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है तो वो डीएफ के साथ दोबारा जुड़ने का सोचता है। शायद कांटेक्ट करे या एनर्जी के थ्रू मैसेजेस भेजे, जैसे कि टेलीपैथी। लेकिन अगर अभी तक अंदर की प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होती, तो थोड़ा टाइम और लग सकता है। ये बात याद रहे कि चाहे डीएम मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, या फिर डीएफ मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ये कनेक्शन सिर्फ दिल का नहीं होता, रूह का होता है। डीएम का साइलेंट जोन में चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसे प्यार नहीं है, मतलब उसे कुछ फील नहीं होता या उसमें कोई इमोशंस नहीं है। वो बस अपने इमोशन से लड़ रहा होता है। डीएम और डीएफ का कनेक्शन हर वक्त रहता है, ठीक है? दिल से, रूह से, ड्रीम से, साइंस से। डीएम और डीएफ एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं, एनर्जेटिकली भी और इमोशनली भी। और इसी तरह आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप अपने डीएम से दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान यूनिवर्स आपको साइन देना शुरू करता है। बार-बार आपका डीएम का नाम दिखाता है, बार-बार डीएम से जुड़ी चीज़ें सामने लाता है, जिससे आपको जो है वो आपका डीएम फिर से याद आ जाता है। और यही सेम चीज़ आपके डीएम के साथ भी होती है कि जैसे ही वो लेट गो करने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी डीएफ को भुलाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी यही चीज़ होती है कि डीएफ का नाम या फिर डीएफ से जुड़ी हुई चीज़ें उसे बार-बार दिखाई देती हैं, ताकि वो भी इस रिश्ते से दूर ना रह सके या फिर इस रिश्ते को भूल ना सके। क्योंकि अगर दोनों इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को भूल जाएँगे, तो अपने सोल मिशन से भी जो है वो दूर हो जाएँगे। इसीलिए यूनिवर्स जो है वो उनको कनेक्ट रखता है, एक-दूसरे के साथ जोड़े रखता है, ताकि उसी जोड़ की वजह से आप लोग जो है वो अपने सोल मिशन को पूरा करें। ठीक है जनाब, तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।